जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे वृश्चिक राशि की चर्चा लेकर आई हूँ। वृश्चिक राशि क्या है, वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं, वृश्चिक राशि के विषय में जानिए सविस्तर मुझसे अभी इसी समय। लेकिन इससे पहले कि मैं वृश्चिक राशि के विषय में बताऊं, आप सबसे नम्र निवेदन करती हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब हम वृश्चिक राशि के विषय में जानते हैं। वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी जो है मंगल है, यहीं पर विरोधाभास शुरू हो जाता है। एक एक करके कई विरोधाभास हैं वृश्चिक राशि में। चलिए नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं कि है तो जल तत्व की राशि, लेकिन अग्नि तत्व का मालिक मंगल इसका स्वामी है। तो मंगल की ये दूसरी राशि है। मंगल की पहली राशि होती है मेष और मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक, जहां पर आकर मंगल जो है गूढ़ हो जाता है, सौम्य हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व का जल तत्व से मिलन जो कि उसी की राशि है, उसी की मूलभूत राशि है, वहां पर इसका स्वभाव बदल जाता है मंगल का। मेष राशि में बड़ा फायदी रहता है मंगल, लेकिन वृश्चिक राशि के लोग बड़े ही रहस्यमयी होते हैं। अब इस रहस्य, जैसे पानी की सतह हम देखते हैं तो ये जल तत्व की राशि पानी के गहरे नीचे के तल में निवास करती है और इनके मन में क्या है, इन्होंने क्या ठानी है, ये करके बताते हैं आपको। और जो इनके मन में है वो आप कोई सोच भी नहीं सकते कि ये कितना गहरा सोचते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जो आसमान में एक तारा समूह है जो कि बिच्छू की तरह दिखता है, तो लोगों ने वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है वो भी बिच्छू रख दिया है, लेकिन ये बिच्छू जैसे नहीं होते हैं। आप थोड़ा बहुत समझो कि ये बिच्छू जैसे होते तो इतने भोले और इतने ज्यादा कतरदान और इतने ज्यादा ठान लेने वाले चीजों को ये नहीं होते। लेकिन वृश्चिक राशि के विषय में मैंने जितना जाना है, क्योंकि मेरे आसपास इतने वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक लग्न के लोग हैं, उनके विषय में मैं उनके स्वभाव में और वृश्चिक राशि के आप सब जो हैं उनके स्वभाव के विषय में मैं आपको बताती हूँ। जल तत्व की राशि, मंगल इसका स्वामी और साथ साथ तारा समूह में जो चिन्ह वो बिच्छू का। अब बिच्छू का एक स्वभाव जो वो अपने समूह में रहता है उसको उससे अलग होना पसंद नहीं। जैसे ही कोई उसको छेड़ने आता है तो वो उसको चिपक जाता है, काट लेता है, डस लेता है। अब आपका ये स्वभाव में अगर आपको कहूं कि आप अपने घर में शांत हैं, आप अपने घर में खुश हैं, लेकिन आप शंकाशील होते हैं, आप शक्की होते हैं। आपको जब कोई नया आदमी मिलता है तो आप उसके विषय में बड़ा ही गहरा गूढ़ सोचते हैं। आप सोचते हैं कि इसके मन में क्या है, पहले जान लूं फिर इसके साथ व्यवहार करूं। आप बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते और कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई नया आदमी आपकी सतह पर घुसने की कोशिश करे तो आप रिएक्ट करते हैं और आप रिएक्ट भी बड़ा ब्लंट करते हैं, क्योंकि आपके लग्न और राशि का स्वामी मंगल है। मन में ना कुछ छुपाते हुए आप सामने बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है। बस यही लोगों को सुहाता नहीं है आपसे। अदरवाइज आप बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बहुत ही भोले और अच्छे दिल के लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती लोग होते हैं और साथ साथ आप बड़े ही रहस्यमय होते हैं। अब कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो वृश्चिक राशि है ये 8वें भाव की राशि है और 8वां भाव मृत्यु भाव है। 8वां भाव एक नए जीवन का भाव है, मृत्यु के बाद नया जीवन होता है। और 8वां भाव जो है रिसर्च का भी भाव है, तो आपको रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। आप हर चीज की तह में जाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे रीडर होते हैं, आप बहुत अच्छे किसी को आप रीड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब आप रीड करते करते अगर शक्की स्वभाव के अंतर्गत आपने किसी को नेगेटिव किसी के विषय में सोच लिया तो याद रहे ये नेगेटिविटी आप ही को खा जाती है। इसलिए नकारात्मक नहीं होना है आपको जीवन में, ये मैं आपको संदेश देती हूँ। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप जीवन में बड़े बड़े काम कर पाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे कहते हैं ना दधीच की हड्डी,
दहलीज की हड्डी कैसी होती है, वैसे ही आप किसी चीज को ठान लें तो उसी हिसाब से आप उस चीज को करके दिखाते हैं। आप में बड़ी जिद होती है काम करने की। अब हम बात करें, बहुत सारा आपके विषय में है और बहुत सारा अध्ययन किया मैंने आपके विषय में, तो मैं लिख ले आई कि आप कैसे होते हैं। ऊपर से बड़े शांत, अंदर से बड़े गहरे, संवेदनशील, कल्पनाशील और साथ साथ अपनी दुनिया में मस्त। यहाँ पर चंद्रमा आके नीच का हो जाता है तो वृश्चिक राशि वालों का मन जो है बड़ा छोटा होता है, कमजोर होता है, संवेदनशील होता है। इनको कोई भी बात बड़ी जल्दी लगती है, अखरती है, समझते हैं और उसके बाद दुखी हो जाते हैं। और ये दुखी होना या नकारात्मक विचारों का इनके मन में बैठना बहुत ही गलत होता है। इसलिए इनको हमेशा शिव जी की और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए ताकि इनके जीवन में जो है स्ट्रॉन्ग पना आए, इनके जीवन में चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहे, मंगल की स्थिति अच्छी रहे और जिसके कारण इनकी जीवन में उन्नति हो। अब ये किसी से भी मतलब कम रखते हैं, अपने काम में व्यस्त रखते हैं, अपने अपने जो उनको जॉब मिले हुए हैं उसमें ये करते रहते हैं अपना काम और एक धारा प्रवाह में चलते रहते हैं। अब ये इनकी जो जिंदगी की जैसे शुरुआत होती है ना, जैसे कि मैंने कहा कि 8वें भाव की राशि है तो इनकी जिंदगी की शुरुआत होती है तो बड़े ही आले भोले स्टाइल से होती है और ये बेखबर हर चीज़ों से आगे बढ़ते जाते हैं, नाम कमाते जाते हैं। बड़े ही मूडी किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा मित्र नहीं होते इनके, लेकिन जितने भी होते हैं बड़े ऑनेस्ट मित्र इनके साथ होते हैं। और जब ये प्यार करते हैं ना किसी से, मतलब प्रेम संबंधों में पड़ते हैं, तो बहुत ही ज्यादा उस पर जान निछावर कर देते हैं। अपने साथी को कभी न छोड़ने वाले, अपने साथी के साथ निभाने वाले, लेकिन कभी कभी मन में बहुत बात रखने वाले, ऊपर से बोल न दे। ये दो स्वभाव समझ में आता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बातें बड़ी रहस्यमय है कि हैं तो जल तत्व, लेकिन मालिक जो है मंगल है। उसी तरह ये जब बोलते हैं तो बड़ा ब्लंट बोलते हैं और जब चुप हो जाते हैं, इनके मन में क्या उथल पुथल चल रही है ये आप पहचान नहीं सकते और फिर अकॉर्डिंगली ये वर्क करते हैं। तो इन पर एक बात का और भी असर होता है कि ये अगर नेगेटिविटी में आ जाए तो बड़े निर्दयी हो जाते हैं। ये फिर सामने वाले के साथ ये ऐसा व्यवहार करते हैं जो उसको बहुत चुभ जाए, जो उसको बहुत लाए। इनके अंदर जो एक विशेष गुण होता है वो, अब जैसे मंगल जो है इधर आके सौम्य होने के बावजूद भी मंगल तो मंगल है, तो ये अपने आप में क्रोध भी बड़ी जल्दी किसी टाइम पे ऐसा दिखाते हैं जम के कि ये लोग कहते हैं कि इनको बड़ा क्रोध आता है, जब आता है तो इनसे थोड़ा डर के रहो। सबसे अलग और लाइक डिसलाइक्स इनकी लोगों से बिल्कुल अलग रहती है और अपने लक्ष्य को पूरा करके छोड़ने वाले वृश्चिक राशि के लोग, योजनाओं को पूरा करके छोड़ने वाले वृश्चिक राशि के लोग, आप रिवेंजफुल भी कभी कभी हो जाते हैं। मतलब आपको कोई बात अच्छी लगी तो आपने बड़ा साथ निभाया किसी का, आप लंबे लंबे साथ निभाते रहते हो, बड़े ही प्यारे हो, और जब शेल में जाते हो तो इतना शेल में चले जाते हो कि फिर किसी का उस शेल में घुसना आपको पसंद नहीं। और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो फिर जब आप इस आई पे आते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं या इसको छोड़ूंगी नहीं, तो फिर वो आई बड़ी बुरी होती है। अब इसके साथ हम बात करें कि मंगल की यहाँ पर गुप्त ऊष्मा होती है। मंगल यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करते हैं। ऊपर से दिखने वाले सतह पे के बड़े ही शांत स्वभाव के वृश्चिक राशि लोग, लेकिन बड़े बड़े कार्य करने वाले, बड़ी बड़ी ओहदे पे पहुंचने वाले। क्या क्या बन सकते हैं आप बन सकते हैं नौकरी पेशा में बड़े ओहदे पे रहकर बड़ा बड़ा काम करने वाले। आप जमींदार हो सकते हैं, आपको भूमि में बहुत इंटरेस्ट है, आपको जमीनें खरीदने में, प्रॉपर्टी बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, अगर आपके ग्रह मंगल अच्छा बैठा हो तो आप जमींदार बन सकते हैं, आप स्टेट एजेंट बन सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं, सर्जन्स बन सकते हैं, ऑपरेशंस वगैरह में स्किल आपकी बड़ी तेज चलती है और थोड़ा निर्दयी होने के कारण आपको ऐसे काम सुहाते भी हैं जिसमें थोड़ा सा डर कम लगे। इंजीनियर्स बन सकते हैं
आप इसके साथ साथ बड़ी मजेदार बात है कि आप बहुत अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। आप क्योंकि मेहनती होते हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करके कला में ऊपर आते हैं। आप रीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप लेखक भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, एक्टर अच्छे बन सकते हैं, डायरेक्टर अच्छे बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि एक रहस्यमयी राशि है। आप उसकी गहरी सोच करोगे और गहरी सोच में जाकर फिर आप जो है निकालोगे तत्व के क्या उचित है और क्या अनुचित है। कई बार आप गलत होते हो और फिर वो गलती पे भी आप अड़ जाते हो। आपको उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी अच्छी आदतों के साथ ये एक बुरी आदत आपको थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के लोग जो हैं इन पर क्या क्या चीजों का प्रभाव है। अब मंगल का तो प्रभाव है ही। इनके जो देवता होते हैं वो हनुमान जी होते हैं और गणेश जी होते हैं, विशेषकर गणेश जी। आपको गणेश जी का जाप करने से स्वयं मंगल माने जाते हैं हनुमान जी और गणेश जी, जिससे आपके जीवन में उन्नति होती है। आपके लिए अगर मैं कहूं कि रंग कौन सा अच्छा होता है, तो आपके लिए लाल, ऑरेंज और येलो ये रंग बहुत अच्छे होते हैं। शुभ मित्र ग्रह आपके कौन से होते हैं? सूर्य, गुरु, चंद्र, केतु, ये आपके शुभ मित्र ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर केतु जो है वो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए भी है कि कभी कभी केतु की प्लेसमेंट ऐसी होती है और ऐसी चीजें सामने आती हैं कि केतु कभी कभी आपके साथ बैठ के बहुत ही एग्रेसिव योग बनाता है। जैसे सूर्य के साथ बैठ के भी आप बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं। जैसे कि वृश्चिक राशि में सूर्य बैठ जाए, वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि में मंगल बैठ जाए, वृश्चिक राशि में मंगल केतु सूर्य बैठ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होता है। अब आगे बात करें कि आपके शत्रु ग्रह कौन से होते हैं, तो आपके शत्रु ग्रह होते हैं राहु, शनि, शुक्र और बुध। ये आपके शत्रु ग्रह होते हैं। अंक कौन से आपको सुहाएंगे, तो नंबर 1 आपको सुहाएगा, नंबर 3 जो गुरु का अंक है वो भी सुहाएगा, नंबर 7 जो केतु का अंक है वो भी सुहाएगा और नंबर 9 भी आपको सुहाएगा। अब मैं बात करती हूं कि आपको कौन से रोग पीड़ित कर सकते हैं। सबसे पहले मंगल स्वामी होता है रक्त का, तो रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं और इन विकारों से आपको बचना चाहिए। इसमें डायबिटीज भी आ गया, इसमें ब्लड प्रेशर भी आ गया, इसमें किसी तरीके की ब्लड की कोई खराबी, कोई विटामिन की कमी होना, D3 की, B12 की या अन्य प्रकार की जो ब्लड में कमियां आने से आदमी बीमार होता है, तो ये सब भी देखा जाता है। आपको त्वचा का रोग भी हो सकता है, आपको क्रोध की वजह से कई सारे रोग हो सकते हैं, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं अगर आपके चंद्रमा की स्थिति वीक हो जाए तो, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और शनि साथ में बैठ गए, वृश्चिक राशि में चंद्र भी हैं, तो ऐसी स्थिति में मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको गणेश जी की और हनुमान जी की पूजा करना बहुत सुहाता है। साथ में शिव जी की पूजा करना भी आपको बहुत सुहाता है। वृश्चिक राशि में क्रमशः 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब बात करें हम विशाखा नक्षत्र की, तो वो गुरु का नक्षत्र होता है और ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ जातक वृश्चिक राशि का बड़ा ही विद्वान होता है, बहुत ही ज्यादा कामकाज करने वाला, धनी, अच्छी संतान पाने वाला, सुखी रहने वाला और अच्छी भार्या पत्नी पाने वाला और साथ साथ में बहुत ही मेहनती होता है। वृश्चिक राशि में जब अनुराधा नक्षत्र होता है तो बहुत ही स्ट्रेस लेने वाला बंदा, चिंता में व्यर्थ, अपने आप को भुलाने वाला, कोई न कोई बीमारी से ग्रसित और अपने आप को तंग करने वाला, खुद ही अपने ही विचारों से होता है वृश्चिक राशि का ये व्यक्ति। लेकिन ये धार्मिक भी बड़ा होता है, तापसी होता है, तपस्वी होता है और अपने आप के लिए किसी भी प्रकार के इलाज झट से ढूंढ लेता है। वृश्चिक राशि का ये व्यक्ति जब ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है जो कि वृश्चिक राशि को सुहाता नहीं और ऐसे में ये व्यक्ति मतलब कुछ कंफ्यूजन वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जो है पीड़ित रहते हैं बुध से। हालांकि लोग कहते हैं कि बुध मंगल से पीड़ित रहता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा इनको बहुत सुहाती है। तो यह है वृश्चिक राशि के विषय में कुछ बातें। वृश्चिक राशि की एक और बात बता दूं मैं कि ये वृश्चिक राशि वाले लोग अपने आप में दूर से दिखने वाले बड़े कठोर लोग, इनको दूर से देखते रहते हैं और सोचते हैं इनके लिए गलत
सर्कल बना लेते हैं कि ये बड़े अजीब से हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन जितना जितना आप इनके करीब जाओगे आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनके साथ डील करना बहुत आसान है। सिर्फ प्यार से डील करो इनके साथ, सिर्फ इनको कहते हैं ना थोड़ा सा सपोर्ट दो तो ये आपके होके रहेंगे और फिर आपसे कभी नहीं हटेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी वृश्चिक राशि के विषय में। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई दूसरी राशि लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।